हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 26th ऑफ मई गोइंग ऑन टिल द 1st ऑफ जून। सो शुरू करते हैं। एम्बिशियस कैप्रिकॉर्न, आपका कॉइन रख देती हूँ मैं यहाँ। एंड 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग. And we want only love, light and protection around this reading for Capricorn. Queen of Wands. We have the Hierophant. Wheel of Fortune. Page of Swords. Ten of Cups. Queen of Swords and the Two of Swords. Okay, ओवरऑल एनर्जी है टावर की. सो मुझे यहाँ फीलिंग आ रही है कैप्रिकॉर्न्स, दो फेमिनिन फिगर इन्वॉल्व हैं एंड देयर इज़ अ क्लैश. दोनों में कुछ क्लैश है. एक शायद बहुत ज़्यादा फायरी नेचर की है, बहुत ज़्यादा मतलब बिना सोचे समझे कर दिया, बोल दिया, इम्पल्सिव एंड वेरी डोमिनेटिंग. और उसके जवाब में दूसरी जो फेमिनिन एनर्जी है वो भी रिटेलिएट किए बिना खुद को रोक नहीं पा रही है. सो अगर कुछ बिटर वर्ड्स कहे जा रहे हैं, कुछ रॉन्ग किया जा रहा है, तो सामने वाला भी रोक नहीं पा रहा है जवाब, खुद को रोक नहीं पा रहा है जवाब देने से. ओके, सो उस चीज़ को लेके आई फील ये जो टावर मोमेंट है ये किसी रिश्ते में लग रहा है मुझे. एंड दिस इज़ इन द फैमिली. ये कोई घर का पर्सन है, मे बी इमीडिएट फैमिली मेम्बर नहीं है, एक्सटेंडेड फैमिली, कोई रिलेटिव हो सकता है, बट ये कोई है या आसपास का पर्सन या नेबर हो सकता है, हो सकती है रादर, क्योंकि फेमिनिन एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पर. सो यस, मे बी कोई नेबर है, कोई राइवल है. अगर ऑफिस का सिनारियो है, अगर ये फैमिली का नहीं है, तो मे बी कोई कंटेंडर है, कोई कुलीग है जो खुद को आपका राइवल मानती है या रादर आपको अपना राइवल मानती है. ओके, सो यस, उस रिश्ते में कुछ थोड़ा कन्फ्रंटेशन है, थोड़ा अनकंफर्टेबल सिनारियो बन रहा है या थोड़ा ड्रामा हो सकता है जो कि आपको ऑब्वियसली डिस्टर्ब कर रहा है. ओके, एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू विद इट. आपको समझ नहीं आ रहा कैसे हैंडल किया जाए, बिकॉज कई लोगों का जो मैं कह रही हूँ फायरी नेचर दिख रहा है यहाँ पर. सो वो अलग ही लेवल पे कुछ, वो उनको ट्रिगर करने की भी ज़रूरत नहीं है. ऐसा भी नहीं है कि हमने कुछ ऐसा किया है, बस उनका नेचर ऐसा है कि वो ट्रिगर्ड ही रहते हैं एंड वो पोक कर करके, नैग कर करके हमें ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं. सो आई फील वैसा कुछ यहाँ पर रिलेशनशिप डायनामिक्स बन रहा है. कोई ऐसा दोस्त जो दोस्त बोलता था लेकिन एक्चुअली है नहीं, उससे कुछ ऐसा सीन बन सकता है, या नेबर या फैमिली में कोई है फेमिनिन एनर्जी. ओके, मुझे वो चीज़ यहाँ पर लग रही है बिकॉज़ यहाँ पर सीधी नज़र मेरी इसकी आँखों पे गई. बहुत ही ज़्यादा फियर्स लुक है. ऐसा नहीं है कि लविंग लुक है या वेलकमिंग लुक है या ये अप्रोचेबल लग रही है. ये कुछ ऑन गार्ड लग रही है कि डोंट यू डेयर. वो थ्रेटनिंग वाली लुक लग रही है इसकी, जो कि सरप्राइजिंगली इस कार्ड में मैंने पहले कभी ये फील नहीं किया. सो आपकी रीडिंग में ये एनर्जी आई है, दैट मीन्स ये कुछ है. बट देन आप भी कार्डिनल साइन है. ओके, सो यू आर नो लेस. आप ऐसा नहीं है कि आप दब जाएंगे, आप डर जाएंगे. डरने की ज़रूरत नहीं है, बस सही से हैंडल करने की ज़रूरत है. जो समहाउ ऐसे नार्सिसिस्ट अगर ऐसे लोग मिलते हैं हमें, सेल्फ ऑब्सेस्ड, सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश, ईगोइस्टिकल, तो उनको बस हैंडल करना मुश्किल होता है. ऐसा नहीं है कि आप डर जाएंगे, बिकॉज लाइक आई सेड, आप खुद भी एक लीडरशिप साइन है, अर्थ एलिमेंट का कार्डिनल साइन है आप. सो वी हैव द 7 of Wands. सी
ये अपनी बातों से आपको अटैक कर रही है। डेफिनेटली ये जो वॉन्ड है इसके हाथ में एंड ये 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये उसी से आपको अटैक कर रही है। दैट मीन्स कुछ ट्रिगर कर रही है, ये लड़ने के ही मूड में है शायद। वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल। सो एरीज, मे बी ये कोई एरीज फेमिनिन एनर्जी हो सकती है, बिकॉज ये फायर एलिमेंट है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एंड फायर में सैजिटेरियस, लियो, एरीज आता है। एंड यहाँ पर फूल कार्ड एरीज दिखा रहा है, एंड फूल लिटरली मुझे इस सिनेरियो में फूल ही लग रहा है। ओके, शी सीम्स टू बी वेरी फूलिश या स्टूपिड, एंड अपनी स्टूपिडिटी में बस वो मीन है एंड बस थॉटलेस है, केयरलेस है, मतलब किसी की फीलिंग्स की परवाह नहीं, एंड बस कुछ अंदर का है, ग्रज है या कुछ जेलसी है या जो भी है, मीननेस, शी एक्ट्स आउट ऑफ दैट। ओके, एंड आउट ऑफ दैट ओनली आप अपनी मस्ती में है, लेकिन आपको बार बार ये आई फील ये जान के शी क्रॉसेस योर पाथ एंड कुछ ना कुछ ऐसे कह के या करके आपको डिस्टर्ब करती है ये। या कर सकती है, अगर करती नहीं है तो ये मंडे को तो ये एनर्जी दिख रही है आपके अराउंड। ओके, सो मे बी कोई है आपके अराउंड, दूर की कोई आंट हो सकती हैं या जो ट्रिगर करती हैं एंड जिनसे बनती नहीं है, बिकॉज एक्सटेंडेड फैमिली में कई रिलेटिव्स होते हैं जिनसे भी गेट अलॉन्ग, कुछ होते हैं जो दिखता है कि नहीं अच्छी इंटेंशन है। ओके, एंड कोई नेबर भी है तो ये कुछ है चल रहा है इसके दिमाग में आपके अगेंस्ट, कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, एंड ये काफ़ी आई फील स्टबर्न एनर्जी है। ये ऐसा नहीं है कि प्यार से आप बात करेंगे तो सुधर जाएगी या बदल जाएगी, इट्स जस्ट उसका नेचर ऐसा है। सो आप कुछ कर नहीं सकते। बस ट्यूसडे को यहाँ पर आप थोड़े परेशान लग रहे हैं, एंड आई फील आप किसी की हेल्प सीख कर रहे हैं, किसी की एडवाइस सीख कर रहे हैं, मे बी घर के कोई बड़े कि वो ऐसे बात कर रही हैं या वो ऐसे मेरे को ट्रीट कर रही हैं, व्हाट डू आई डू, मैं क्या करूँ। सो मे बी आप किसी से एडवाइस ले रहे हैं यहाँ पर, बिकॉज हायरोफेंट यहाँ पर गुरु की एनर्जी है। गुरु इन द सेंस किसी से आप सीख रहे हैं, पूछ रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं कि मुझे नहीं समझ आ रहा है इससे कैसे डील किया जाए। So we have the 4 of Pentacles, Knight of Pentacles, यहाँ पर Page of Pentacles था। So this is you, Earth element का। So यहाँ आप अपनी मस्ती में थे बट ट्रिगर हो रहे हैं, एंड यहाँ पर भी आई फील आप विद द 6 of Cups, yes you need help, you will seek help, आप सीख करेंगे किसी से तो आप मदद लेंगे कि मेरा सपोर्ट करो या मेरी तरफ से कुछ उसको बोल दो या उसको ये मैसेज भिजवा दो, वो ऐसे ना बात करे, या जो जिस भी तरह का आपको हेल्प चाहिए या गाइडेंस चाहिए, या पूछ रहे हैं कि कैसे मैं जवाब दूँ, उसने ये कह दिया है या कर दिया है, व्हाट डू आई डू। सो आप थोड़े से यहाँ पर आई फील, इवन तो मैंने कहा था कि आप में हिम्मत की कमी नहीं है, आप कार्डिनल साइन है। ओके, सो बॉस एनर्जी आपकी भी है, बट समहाउ आई फील ये इतनी स्कैरी एंड डोमिनेटिंग एंड फियर्सली अग्रेसिव दिख रही है। शी इज़ कमिंग अक्रॉस एज दैट कि आप भी यहाँ पर थोड़े से डिफेंसिव हो गए हैं। ओके, वो ऑफेंसिव है एंड आप यहाँ डिफेंसिव हैं। सो ऐसे नहीं है कि आपकी तरफ से कुछ अटैक मोड है, अटैक मोड उसी की तरफ से है। आप पीस लविंग अपने धुन में चल रहे थे, लेकिन जब हमें कोई अटैक करता है तो वापस जवाब देना हमारी ड्यूटी है। ओके, तब सहना वो भी गलत है। स्पिरिचुअली इवन दैट इज़ अ क्राइम कि सामने से कोई हमारे साथ गलत कर रहा है और हम वो होने दें। स्पिरिचुअलिटी डजंट मीन कि सब सह लो। स्पिरिचुअलिटी मीन्स अच्छे के साथ अच्छा एंड बुरे के साथ वापस जवाब दो, डबल। सो यहाँ पर आप थोड़े से डिफेंसिव मोड पे जा रहे हैं एंड सोच रहे हैं, कुछ आइडियाज़ जनरेट कर रहे हैं कि कैसे डील किया जाए इस सिचुएशन को, एंड कोई हेल्प ले रहे हैं आप डेफिनेटली। सो मे बी लाइक आई सेड, फैमिली के कोई बड़े हैं जिनसे आप बात कर रहे हैं कि ये उलझन हो गई है। वेंसडे वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून।
सो आई फील लक इज़ फेवरिंग यू, आपके फेवर में कुछ चीज़ें हो सकती हैं। एंड अगर ऑफ लेट जैसे आप डिस्टर्ब्ड हो रहे हैं इन कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से, इस रिश्ते की वजह से, सो उसमें मे बी थोड़ा सा पॉजिटिविटी है यहाँ पर। वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स। यस, वेंसडे सीम्स टू बी अ गुड डे। क्वीन ऑफ गुड डे में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ने टांग अड़ा दी। यहाँ पर भी शुरू भी उससे हुए थे, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एंड ये रही क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। जैसे ही मैंने कहा गुड डे, एंड ये रही आ गई वो दिन खराब करने। सो वी हैव द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ भी है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ भी है। आप मेजर स्टक हैं, आपको नहीं समझ आ रहा है क्या किया जाए, इससे कैसे डील किया जाए, व्हाट इज़ रॉन्ग विद हर, ये क्यों ऐसे एक्ट कर रही है या कर रही हैं। डिपेंड्स ऑन द एज, ये कौन फेमिनिन एनर्जी है। मे बी कोई मे बी यू नेवर नो, कोई एक्स है जो आपको परेशान कर रही है। फॉर ऑल द मेल्स वॉचिंग, ओके, ये वो भी हो सकता है। या फिर फॉर द फीमेल्स वॉचिंग, आपके बॉयफ्रेंड की एक्स हो सकती है। ओके, फॉर द मेल्स वॉचिंग, आपकी एक्स, फीमेल्स जो हैं उनके बॉयफ्रेंड की एक्स। सो मे बी वो कुछ बदला लेना चाह रही है एंड कुछ मेजर सीन क्रिएट कर रही है एंड ट्रबल ही कर रही है, ट्रबल इन पैराडाइज। सब कुछ अच्छा जा सकता है बट ये आपके लिए उलझन क्रिएट कर रही है। आप बार बार मुझे लग रहा है अपनी मस्ती में है। यहाँ पर भी पेज ऑफ पेंटिकल्स अपनी मस्ती में है। यहाँ पर तो खैर आप डिफेंड कर रहे हैं खुद को क्योंकि इसने कुछ किया है ट्रिगर। यहाँ पर भी विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स ये मस्ती मोड ही दिखा रहा है। ओके, बहुत पॉजिटिव, कंफर्टेबल अपनी लाइफ में चिल करते हुए, लेकिन ये फिर एंट्री हो जाती है इन मैम की। सो यस, दिस इज़ ट्रबलिंग यू, और आप सोच में हैं, आप परेशान दिख रहे हैं, बट आई फील कुछ ना कुछ नतीजा निकलेगा। बिकॉज यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किस्मत आई फील आपके फेवर में है। ओके, सर्कमस्टांसेस ठीक होंगे। यहाँ पर थर्सडे को वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। सो अभी भी आप वही कुछ वो वर्बल बैटल में लगे हुए हैं। उसने ये कहा, आपने ये कहा, उसने वो किया, फिर आपने जवाब दिया। सो ये बैटल चल रही है, ये जो स्वॉर्ड फाइट है, ये दिस इज़ गोइंग ऑन। ये बिटर कम्युनिकेशन आई फील यहाँ पर चल रही है एंड मे बी ये आपका नाम ख़राब करने की कोशिश कर रही है, आपके बारे में कुछ झूठ फैला रही है, गॉसिप, रूमर्स फैला रही है, कुछ भी। आई फील शी इज़ केपेबल ऑफ एनीथिंग। समहाउ इतनी नेगेटिव एनर्जी मुझे आज तक नहीं आई रीडिंग्स में। वी हैव द हाई प्रीस्टेस। सी अगेन मिस्टीरियस एनर्जी, डार्क एनर्जी। We have the 3 of Pentacles and the Tower. Tower overall energy भी है। मैंने कहा था कुछ रिश्ता is falling apart and ये रहा Tower and यहाँ verbal fight is on. कुछ bitter things are being said and यहाँ पर I feel ये जलती है आपके टैलेंट से, आपके नाम से, आपके काम से। ये वही है जो मैंने कहा था कि अगर ऑफिस सिनारियो है तो ये कुछ आपकी राइवल हो सकती हैं, खुद को कंपटीशन मानती है एंड शी इज़ जस्ट जेलस। या फिर दूसरे सिनारियोज जो मैंने दिए हैं, फैमिली सिनारियो, कोई आंट, कोई कज़न या फिर किसी की एक्स। ओके, सो ये जो भी रोल में है ये बिटर ही है। ओके, एंड ये छुप के वार कर रही है, मतलब आपके बारे में रूमर फैलाना है, पीठ पीछे कर रही है। कुछ भी है ये, मतलब रॉन्ग मीन्स यूज़ कर रही है एंड दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू। एंड रिश्ता डेफिनेटली, ये जो भी आपके डायनामिक्स थे, चाहे आप फ्रेंडली टर्म्स पे थे या नहीं थे, नेबर भी थी तो फ्रीक्वेंटली मिलते थे, नहीं मिलते थे, हंसते बोलते थे या नहीं, लेकिन अब ये शायद इतना उलझने हो रही हैं कि उसकी गुंजाइश ही नहीं होगी कि आप साथ बैठ के हंस बोल सकें। सो वो चीज़, बिकॉज़ ये टावर तो डबल टावर, इट इज़ क्रम्बलिंग, मतलब ये ख़त्म हो रहा है। आप देखना ही नहीं चाहेंगे इसको दोबारा।
So we have the Ten of Cups. Friday you are choosing your happiness, your peace of mind, your family. Okay, अपना आप जो loved ones हैं उनके साथ दिन बिता रहे हैं and happy mode पे हैं. We have the Hermit, Virgo energy, Three of Wands, and we have the Eight of Cups. Yes, डिस्टर्ब तो आप हुए हैं. Eight of Cups दिखा रहा है कि yes, वो फीलिंग तो ऑब्वियसली एकदम से ऐसा नहीं है कि 4 दिन हमें किसी ने परेशान किया और 5वें दिन हम बिल्कुल भूल गए, मेमोरी इरेज कर दी. सो येस, वो बैक ऑफ द माइंड शायद आपको वो चीज़ डिस्टर्ब कर रही है, बट आई फील फ्राइडे बहुत अच्छा दिन है. ओके, अगेन अचीवमेंट है जिसको लेके शायद आपकी तरक्की को लेके ये जेलस हो रही है, लेकिन तरक्की तो है. आप अपने अच्छे प्रोग्रेस पे हैं, करियर इन्हांसमेंट पे हैं. ओके, सो स्टेप अप कर रहे हैं आप लाइफ में. सो यस, यहाँ पर हर्मिट के साथ मुझे लग रहा है कि आप अपने करियर पे या अपने स्किल सेट को बेटर करने में, अपने नॉलेज बेस को बढ़ाने में, उसमें फोकस कर रहे हैं. आप इस चीज़ से, ये जो इस पर्सन ने ये जो वाइब्रेशन में रखा आपको कुछ दिन डिस्टर्ब्ड, उस वाइब्रेशन से आप निकलना चाहते हैं. ओके, सो यस, आप टाइम आउट ले रहे हैं, वो चीज़ें कर रहे हैं जो आपको खुशी देती हैं, उन लोगों के साथ रह रहे हैं जो आपको खुशी देते हैं, एंड अपने काम से मतलब रख रहे हैं कि कुछ कंस्ट्रक्टिव करते हैं, कुछ बुक पढ़ते हैं, कुछ नॉलेज बढ़ाते हैं, कुछ स्पिरिचुअल स्टफ़ करते हैं. हर्मिट यहाँ पर बेसिकली इट इज़ अ पर्सन जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग सीख कर रहा है. ओके, सो मे बी कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, कुछ योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, खुद को शांत करते हैं. सो आप उस पर फोकस कर रहे हैं ये दिन. सो फ्राइडे सीम्स टू बी अ गुड डे. एटलीस्ट ये पर्सन की एनर्जी नहीं है यहाँ पर, और आप हील होने की कोशिश कर रहे हैं, मेडिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अपना ऑरा क्लेंस कर सकें. सैटरडे वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स. यहाँ पर फिर से स्वॉर्ड उठ गई है. दैट मीन्स फिर से तैयार हो गए हैं आप वही उसी टाइप की कम्युनिकेशन के लिए, वर्बल बैटल के लिए. ये हफ्ता आपका पूरा आई फील ये एक पर्सन पे फोकस्ड है. टू ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड द 6 ऑफ wands. ये आपके रिश्ता तोड़ना चाहती है. सो यस, वही चीज़ है. एक्स का सीन हो सकता है फॉर मोस्ट ऑफ यू. मुझे लग रहा है ये एक्स है. आप खुश हैं किसी के साथ, प्यार का इजहार है, एंड सब कुछ मतलब एवरीथिंग इज़ गोइंग रियली रियली पॉजिटिव. यहाँ पर अचीवमेंट है, काम में आप अच्छा कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ में अच्छा कर रहे हैं. लेकिन ये जो है आपका, जो ये बॉन्ड देख रही है आप दोनों का, आपके पार्टनर का, उसमें ये कुछ ऐसा करना चाहती है कि आप अलग हो जाएं. सो इंटेंशन इसकी कुछ बहुत ज़्यादा ईविल ही आ रही है. कैप्रिकॉर्न्स, बी वेरी केयरफुल बिकॉज इतना ज़्यादा, लाइक आई सेड, ऐसे मैंने किसी रीडिंग में इतना पैशनेटली नेगेटिवली किसी के बारे में नहीं बोला है. सो यस, ये पर्सन सच में बहुत ईवल एनर्जी आ रही है इससे, बहुत ज़्यादा बिटर है, कोई ग्रजेस होल्ड कर रही है, या तो आपके या आपके पार्टनर के अगेंस्ट कुछ रिजेंटमेंट है इसका, आपकी तरक्की से जलन है. शी जस्ट wants to see something bad happen. She wants to see the tower crumble. So ये आपकी जो प्रोग्रेस है, प्रोस्पेरिटी है, उस में कुछ बुरा होते हुए विश कर रही है, देखना चाहती है कुछ बुरा होते हुए. ओके, सो बहुत बुरी इंटेंशन है यहाँ. क्लियरली ये नहीं है सही पर्सन. ऑल्सो मुझे लग रहा है इतना अगर स्ट्रॉन्ग फीलिंग है आपके लिए, आपके अगेंस्ट, तो मे बी कुछ ये मेंटली इतना ज़्यादा या तो ऑब्सेस्ड है आपसे, पोजेस्ड है, एंड कुछ तो है, देयर इज़ सम मेंटल ट्रबल. इतना ज़्यादा वो ग्रज एंड बिटरनेस है. आप फिर से यहाँ उलझे हुए लग रहे हैं. आपको लग रहा है मैं कहाँ फंस गई या कहाँ फंस गया.
We have the Ace of Cups, Seven of Cups and the Strength card. Yes, ये कुछ रिश्ते को लेके ही है, एज इन प्यार का रिश्ता, रोमांटिक रिलेशनशिप, उसमें कुछ ये थर्ड पार्टी, थर्ड एंगल है, नॉट हेल्दी एट ऑल. सो ये जो आपकी खुशी है उसमें ये डेंट तो डेफिनेटली दे रही है. ओके, आप यहाँ पर उलझे हुए बैठे हैं एंड डिस्टर्ब्ड हैं, कंफ्यूज्ड हैं, लॉस्ट हैं. एंड सेवन ऑफ कप्स दिखा रहा है कि आप सोच रहे हैं कहीं गलती तो नहीं हो गई. मे बी आप खुद को ब्लेम कर रहे हैं किसी रीज़न से, या अपने पार्टनर को ब्लेम करेंगे. मे बी ये आप दोनों के बीच में कुछ रिफ्ट डेवलप कर सकती है. ऐसी बातें आपके पार्टनर को बोल रही है आपके पीठ पीछे, या आपको बोल रही है उनकी पीठ पीछे. सो ये कुछ रिफ्ट क्रिएट, डिस्टेंस क्रिएट करना चाहती है, आपका रिश्ता ख़राब करना चाहती है ना. आप कुछ मे बी ऐसा कुछ बोल रही है जिससे आप कन्विंस हो रहे हैं ना, आप सोच रहे हैं कहीं मेरी गलती तो नहीं है. सो यस, यहाँ पर पूरा आई फील यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इसको कन्फ्रंट करने के लिए. पहली बात तो मुझे वो लग रही है क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, फियर्स पर्सनालिटी ऐसे फील हो रही है कि शायद आप भी थोड़ा घबराते हैं इनसे बात करने के लिए. सो यहाँ पर आप भी थोड़ा वीक लग रहे हैं. सो यू नीड टू मस्टर अप कुछ थोड़ा स्ट्रेंथ, थोड़ी तो हिम्मत करनी पड़ेगी. ओके, बिकॉज जो गलत है वो गलत है, और जो आपकी खुशी, आपके प्यार, आपके रिश्तों के बीच में आने की कोशिश कर रहा है एंड ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको डिफेंड तो करना पड़ेगा एंड फियर्सली करना पड़ेगा. ओके, सो ये शेर के मुंह में अगर हाथ डालना है तो डालना पड़ेगा. ओके, मे बी सिर्फ प्यार से काम नहीं चलेगा. आप अभी तक प्यार से काम चला रहे हैं कि शांति से सुलह कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं चलेगी. आई फील फाइनली आपको ये हेड ऑन ये बीस्ट को टेम करना है तो हिम्मत दिखानी पड़ेगी. ओके, अगर ये शेर को आपको टेम करना है. सो यहाँ पर डर के, वीक फील करके तो ये सॉर्ट होने से रहा. So yes, time to be bold, be brave and यहाँ पर अपना थोड़ा पावर दिखाने की ज़रूरत है. लेकिन यहाँ पर मुझे टू ऑफ स्वॉर्ड्स आप काफ़ी उलझे हुए लग रहे हैं बिकॉज ऑब्वियसली इसका नेचर ऐसा है, थोड़ा क्रेज़ी. लेकिन दैट डजंट मीन कि कोई हमारे साथ ऐसे एक्ट करे तो हमारा भी ओवरनाइट वैसा नेचर बन जाए और हम वैसे जवाब दे पाएँ. सो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि आप वो डिलेमा फील कर रहे हैं कि क्या करूँ. लेट्स गेट वन. मूनोलॉजी ऑरेकल कार्ड देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है इस सिचुएशन में, बिकॉज क्लियरली ये अभी छोड़ नहीं रही है आपको. So we have, you are very close to achieving your goal. So very soon कुछ इसका solution निकलेगा. ओके, और मैंने कहा है luck is on your side. यहाँ wheel of fortune, because obviously ये गलत है, इसके कर्म गलत हैं, इसकी सोच गलत है, एंड आप सही हैं, तो डेफिनेटली यहाँ ये जो लक फैक्टर है, यूनिवर्स जो है वो भी उसी का साथ देता है जिसके कर्म सही हैं. ओके, सो यस, यहाँ पर मुझे लग रहा है यू आर वेरी क्लोज टू सम कंक्लूजन. ये सिचुएशन ऐसे ही चलती नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ कंक्लूजन आएगी, बहुत जल्द आएगी. ओके, यूनिवर्स हैज़ स्पोकन. सो जल्द ही आपको कुछ फैसला मिलेगा. वी लुक एट दिस फॉक्स, shrewdness and resourcefulness, especially in business. Fox energy वही होती है, वेरी शार्प. ये डिसीटफुल हो सकती है, ये चीट की एनर्जी हो सकती है, समवन जो जैसे लायर, चीटर, स्टीलर. सो ये फॉक्स एनर्जी. ओके, ये डेफिनेटली कोई तो है फेमिनिन एनर्जी अगेंस्ट यू. फ्लैग, डू नॉट बी टेम्प्टेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स. मैंने कहा था अगर इसका किसी का नेचर ऐसा होता है
और वो हमसे उतनी ही बुरी तरह बात करता है, तो इट्स बट नेचुरल कि हम उसी की लैंग्वेज में एकदम से जवाब नहीं दे सकते अगर हमारा वो नेचर नहीं है। ओके, वही आपके साथ हो रहा है। आप डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं बट आप वीक पड़ रहे हैं, क्योंकि शायद आप पॉलिश्ड, आप डिसेंट हैं, आप हम्बल हैं, आप स्वीट हैं, एंड एकदम से इतना कोई बुरी तरह अगर कुछ बिहेव करे, ड्रामा क्रिएट करे, तो उसी के लेवल पे जाके बात करना मुश्किल होगा। ओके, हम उसके लेवल पे एकदम से नहीं जा सकते और ना हमें जाना चाहिए। जवाब देना है, यस, मैंने कहा था स्पिरिचुअली वो सही है कि गलत हो रहा है तो जवाब दो, लेकिन यहाँ पर मुश्किल ये है कि उसके लेवल पे जाके नहीं गिरना है। ओके, अपनी इंटेग्रिटी, अपना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर मेंटेन करते हुए उसके बराबर का जवाब देना है उसको। सो वो आपको सोल्यूशन मिलेगा। ओके, वेरी वेरी सून। वी हैव ब्रोकन रिंग, पार्टिंग ऑफ द वेज इन आइदर रोमांस और बिजनेस। ये कोई एक्स है, ये कोई टूटा हुआ रिश्ता है, ये इस फीमेल का आपसे या आपके पार्टनर से। शी इज़ बिटर, ये वेंजफुल है, ये कुछ बदला लेना चाहती है, ये कुछ प्रूव करना चाहती है खुद को ही। ओके, किसी और को नहीं, खुद को ही। आउट ऑफ जेलसी एंड बिटरनेस ये कुछ प्रूव करना चाहती है और बदला लेना चाहती है। सो ये इज़ वेरी वेंजफुल एनर्जी, फॉक्स, एंड वो भी टूटे हुए रिश्ते वाली फॉक्स। ओके, सो ये बहुत ख़तरनाक है। even though I'm trying to make it sound light, but I can understand कि आपके लिए काफ़ी हैवी ये सिचुएशन हो सकती है। ओके, बट ये फेथ रखना है कि वेरी सून इस चीज़ का हल निकलेगा। ओके, ये ड्रामा जो क्रिएट हो रहा है ये ख़त्म होगा। सो टावर जो फाइनली हैज़ टू फॉल, इसके साथ जो कन्फ्रंटेशन होना है, फाइनल जो होना है वो होगा, एंड ये चैप्टर आप निपटाएंगे। सो बस हिम्मत रखनी है एंड बोल्ड रहना है। ओके, अपनी इंटेग्रिटी में, अपने कैरेक्टर में स्ट्रॉन्ग रहना है, डरना नहीं है। एंड गाइडेंस चाहिए तो यस, अपनों से बात कीजिए कि दिस इज़ द सीन एंड प्लीज़ हेल्प, क्या करूँ, कैसे, मतलब हाउ टू गो अबाउट। ठीक है, सो स्ट्रेंथ कार्ड, जस्ट बी ब्रेव। ओके, लाइक आई सेड कि ये शेर को टेम करना है तो हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू कैप्रिकॉर्न्स। जस्ट बी सेफ, एंड अगर रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।